बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। इकराम प्रॉपर स्टूडियो वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस लाइक ट्रैवल एट्सेट्रा। तो आपसे इन टच रहना भी ज़रूरी होता है। सो आई डिसाइडेड आपका कुछ फीडबैक है, कुछ कमेंट्स हैं, उस पर मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपके सामने जो है वो करना चाहूँगा। कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशंस होती हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो आई एम हेयर टू क्लैरिफाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर यू पीपल। अच्छा यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बिकॉज 80% ऑफ टोटल व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबर्स येट। सब्सक्राइब कर लें यार, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब कहते हैं वैसे भाई आप फेज 7 को रिकमेंड कर रहे हैं, बट रहमान भी अब दूसरे डेवलपर्स की तरह फ्रॉड करना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि सी ब्लॉक को ही देख लीजिए, मास्टर प्लान अभी तक नहीं आया। जिसने फ्रॉड नहीं करना होता वो मास्टर प्लान बैलेटिंग पे ही इशू कर देते हैं और फेज़ 7 का बैलेटिंग के 39 डेज़ गुजर जाने के बाद भी नहीं आया, क्यों? एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो इस वक्त जो मास्टर प्लान आया है उसमें हैदर और अली ब्लॉक ऐड किए गए हैं। पहले ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और ए एक्सटेंशन ब्लॉक था। सी डी ब्लॉक की कुछ अरसा पहले बैलेट हुआ था। इसका जो मैप है इंडिविजुअल वो रिवील किया गया था, प्लॉट नंबर्स इशू किए गए थे, जिससे ये अंदाज़ा आपको कम से कम हो जाता है कि ये ब्लॉक कहीं भी बनेगा तो उसकी इस जगह पे आपका प्लॉट आएगा। लेट्स सपोज पार्क के सामने या पार्क की बैक साइड पे या कॉर्नर एक्सेट्रा। अब ये मास्टर प्लान पे शामिल क्यों नहीं हुआ? जिस दिन कंपनी सीडी को ऑन ग्राउंड करेगी उस दिन कंपनी इसको मास्टर प्लान में भी मर्ज ऑटोमेटिकली कर देगी। अब कंपनी ने अब ऑन ग्राउंड क्यों नहीं किया? कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेट्स सपोज आज कंपनी ऑन ग्राउंड करती है और कहती है कब्जा ले लें आके अपने प्लॉट का, तो कंपनी आपसे चार्जेस भी डिमांड करेगी, डेवलपमेंट चार्जेस भी ऑब्वियसली डिमांड करेगी और इंस्टॉलमेंट्स का भी एक हिस्सा डिमांड करेगी। तो जो 5 ईयर प्लान होगा वो कट के 1.5 साल के प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ये कहेंगे, जैसे बैलेट पे हमें 99% लोगों ने कहा था कि यार बैलेट 1 साल पहले क्यों कर रहे हैं, हमारे पास फंड्स अरेंजमेंट नहीं हो सकते। आपने 2.5 साल का कहा था, 1 साल पहले क्यों कर दिए? पैसे अरेंज करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट थिंग। तो भाई से वो बहुत सारे लोगों ने बैलेट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, उसका नेक्स्ट बैलेट में होगा। तो कंपनी ने आपकी फैसिलिटी के लिए अभी इसको मास्टर प्लान में शामिल नहीं किया, ऑन ग्राउंड नहीं किया। तो और लिटरली ऑनेस्टली अगर कंपनी को फील हो आप तक कन्वीनियंट होना तो कंपनी आज ही इसे ऑन ग्राउंड कर सकती है। कंपनी के पास लैंड मौजूद है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। आपके लिए चार्जेस देना, डेवलपमेंट चार्जेस, दूसरे चार्जेस देना जो होगा वो इम्पॉसिबल होगा। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है मार्केट के अंदर बैठे हुए। तो लेट्स एंजॉय दिस प्लान भाई। इसे कुछ साल 1.5 साल के बाद तक ऐसे ही चलाएं। उसके बाद फिर होपफुली इंशाल्लाह बिफोर टाइम ये कंपनी इसको डिलीवर कर देगी और ऑन ग्राउंड कर देगी। और उम्मीद है कि आपकी इस पॉइंट को मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। मास्टर प्लान का हिस्सा ऑन ग्राउंड करने के बाद बनाएंगे और ऑन ग्राउंड कंपनी तभी करेगी भाई, सिंपल सी बात है। ऑन ग्राउंड करने में प्रॉपर एक्सपेंस होगा, प्लॉटिंग करने में और रोड्स बनाने में और सारी चीज़ें बनाने में, तो वक्त से पहले वो सारी चीज़ें बनाने में, जबकि आपके पास पैसे भी नहीं है चार्जेस और दूसरे। और 5 ईयर का प्लान कन्वर्ट करके 1.5 साल में वो कैसे हो सकता है यार? इसके लिए डिफिकल्ट थिंग फॉर यू पीपल, नॉट फॉर कंपनी। कंपनी के लिए बहुत आसान है, कंपनी ऑन ग्राउंड कर दे भाई, आज ऑन ग्राउंड कर देती है आपकी। लेट्स सपोज कंपनी आपको कहती है कि यार 3.5 साल की किस्तें एडवांस दे दो, आप देंगे? आप में से कोई भी नहीं देगा। आप खुद कहेंगे कि यार इससे 5 ईयर प्लान आप पहले क्यों मांग रहे हैं? तो फिर कंपनी से पहले क्यों आप प्लॉट मांग रहे हैं यार? लेकिन कंपनी जो डिसाइडेड वक्त है उससे पहले ही आपको इंशाल्लाह डिलीवर करेगी, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, गुड लक साहब कहते हैं ब्रो शरकपुर रोड पे कौन सी सोसाइटीज़ में वापडा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है? यार मैं सिर्फ 2 सोसाइटीज़ के साथ एट टाइम काम कर रहा हूँ, राधिका और रहमान। जो रहमान फेज़ 7 है उसमें वापडा की इलेक्ट्रिफिकेशन सारी आ रही है। जो राधिका उसमें वापडा की इलेक्ट्रिसिटी है। जो फेज़ 2 है उसमें वापडा भी है और कुछ ब्लॉक्स में कंपनी के अपने प्लांट की इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो वो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। 24 घंटे बिजली रहती है, ख़ासतौर पर गर्मियों में उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एडमायर भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती है। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, सैयद राशि साहब कहते हैं वैसे अब रोमन ब्लॉक के डेवलपमेंट चार्जेस
कितने एक्सपेक्टेड है आपके ख्याल में? यार ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ब्लॉक है और इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी ओबियसली ज़्यादा होंगे। फिगर हम इस वजह से नहीं बताते, कंपनी ने हमें फिगर नहीं बताया और अनएथेंटिक बात हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। लास्ट टाइम मैं एक नई सोसाइटी यहाँ पे आई है, उनके मैनेजर्स के साथ, मालकान के साथ बैठा था। वो अपनी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 1 लाख रुपए पर मरला इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पड़ रही है उनको। यानी कि लेट्स सपोज एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर जो ट्रांसफार्मर्स और दूसरे गैजेट्स इंस्टॉल्ड हैं, उनकी सारी कॉस्ट को ब्लॉक के मरलास पे डिवाइड कर दिया जाए तो एक मरले पे 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट आती है जो कंपनी को बढ़ती है। उसमें रोड्स फिर बाद में आएंगे और दूसरी चीज़ें आएंगी, ओबियसली वो बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपने पे करनी होती है, गवर्नमेंट ने पे नहीं करनी होती। सो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें देगी कंपनी, और डेवलपमेंट चार्जेस ऑब्वियसली अच्छे वाले होंगे। जी सैयद राशिद साहब कहते हैं मौज़म भाई सोसाइटी में प्लॉट्स की रीसेल वैल्यू भी होगी यानी? ये उस पाक वैली सोसाइटी है एक, जिसके बारे में लास्ट टाइम मेरे छोटे भाई मौसम ने एक वीडियो रिकॉर्ड की और मेरे चैनल पे अपलोड की गई। पाक वैली यार जो सोसाइटीज़ आ रही हैं हम उनकी थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं अभी, ठीक है। पाक वैली आई है, हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके ओनर्स हैं, हमें थोड़ा सा वो अच्छे लग रहे हैं। तो प्रॉपर्ली उसकी मज़ीद वीडियोस भी आएंगी, अभी उसकी बुकिंग हम नहीं करवा रहे। तो जब हमें मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि यार हाँ ये ठीक है तो फिर हम आएंगे। अभी हमें अच्छे लग रहे हैं, उनके प्लान्स ज़बरदस्त हैं, ऑन ग्राउंड डील्स वो दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाक वैली है उसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, हॉट है, क्राउडेड एरिया, फेज़ 2 के बिल्कुल सामने उसका गेट है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पाक वैली के हवाले से मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। रीसेल ऑब्वियसली अच्छी सोसाइटीज़ में होती है भाई, क्यों नहीं होती। अच्छा जी बिलाल फ़रूकी साहब कह रहे हैं अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जो बुकिंग करवाते ही पोजेशन देती है, आप उसका नाम बता दें। 4 मंथ या 6 मंथ का नाम लेके 2 ईयर से 3 ईयर लगा देते हैं पोजेशन देने में। यार सबसे पहली बात तो ये कि फ़ौरन पोजेशन कैश वाले प्लॉट का होता है। जो इंस्टॉलमेंट वाला प्लान होता है उस पर फ़ौरन पोजेशन नहीं होता है। तो जिसने भी आपको ये फ़ौरन पोजेशन वाला कहा है वो गलत का है। तो कंपनीज कहती हैं 1 साल 2 मतलब बाद 2 साल जितना भी टेन्योर देती हैं, थोड़ा बहुत पहले भी हो जाता है, आगे पीछे भी हो जाता है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता है तो ओबियसली वो गलत है। तो खैर पोजेशन फौरी सिर्फ कैश के प्लॉट्स में मिलता है। इंस्टॉलमेंट के प्लान पे कंपनी फौरी पोजेशन नहीं दे सकती। आफ्टर रिसीविंग ए कंसीडरेबल अमाउंट पेमेंट कंपनी उसके बाद आपको पोजेशन देती है। बिलाल फ़रूकी साहब कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, फाइल के ऊपर प्लॉट नंबर का क्या करना है? प्लॉट मौके पर जब मौजूद नहीं है, मीन के प्लॉट का पोजेशन ही नहीं है, 4 मंथ की कहकर 2 ईयर के बाद पोजेशन देते हैं। और अच्छा वही बात कर रहे हैं हम ना, मतलब पाक वैली के बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये फ़ौरन कह तो रहे हैं लेकिन 2 साल बाद देते हैं। तो भाई अगर ऐसा उन्होंने किया तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। अगर जो कमिटमेंट है उसको फॉलो किया तो ऑब्वियसली हम उनके साथ काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको किसी जिस डीलर ने गाइड किया है, गलत गाइड किया है, ये ऐसे लोग नहीं होंगे। मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी एक और भाई कहते हैं ना बिजली ना गैस, शरकपुर रोड खारी धक्के धक्के। यार ये किस कहाँ पे बिजली और गैस नहीं है यार? कुछ सोसाइटीज़ में गैस नहीं है, लेकिन यार बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लोग आते हैं। ये वेस्ट लाहौर के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यार यहाँ पे। तो खैर आपको राइट है, आप अपनी बात कर सकते हैं। मोहम्मद फरहान साहब कहते हैं भाई हैदर ब्लॉक अली ब्लॉक के बाद सीडी ऑन ग्राउंड होगा या किसी और ब्लॉक आना है? अभी काइंडली इन्फॉर्मेशन। या कंपनी का राइट है कि वो और ब्लॉक लेके आ सकती है, हम कंपनी को बाउंड नहीं कर सकते और ना यह गलत होगा, ठीक है। तो सीडी ब्लॉक में जब ऑन ग्राउंड होना है तो ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड होने के बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर तो आपके पास चार्जेस हैं, सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके रखी हुई हैं, डेवलपमेंट चार्जेस और दूसरी चीज़ें, तो ऑब्वियसली कंपनी आज आपको कब्जा दे देती है। तो ये आपकी सहूलत के लिए। अच्छा जी भाई 5 साल का कोई प्लान है ब्रदर? ये राजी गार्डन के बारे में पूछें तो यार 5 साल का प्लान ऑब्वियसली है। अबूबकर ब्लॉक में आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं राजी का ऑन ग्राउंड काम कर रहा हूँ। बनी खान साहब कहते हैं फेज़ 7 में प्लांटिंग ना होने के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने प्लांटेशन के हवाले से बड़ी वीडियोस बनाई, बड़ी हमने एफर्ट्स की, लेकिन भाई मसला ये है कि जो प्लॉट्स है ना जहाँ पे लोगों ने घर बनाने होते हैं वहाँ पे तो प्लांटेशन नहीं हो सकती। जो सड़कें होती हैं वहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो सकती। प्लांटेशन के जो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स होते हैं, जो पार्क्स होते हैं या घरों के आगे प्लांटेशन होनी होती है, बस ये जगह होती हैं।
तो ओबियसली जो ग्राउंड्स हैं जो पार्क्स हैं उनमें प्लांटेशन कर दी गई है, अब उनको ग्रो अप होने में वक्त लगेगा, ठीक है। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उन पर भी कर दी गई है। घरों के आगे लोग खुद लगाते हैं, वो ऑब्वियसली लगाएंगे, ये कोई कंपनी ने जंगल तो नहीं बनाया ना यार, इट्स ए हाउसिंग सोसाइटी। तो इंशाल्लाह ग्रीन एरिया के हवाले से फेज़ 7 की अपनी मिसाल आप होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रीन एरियाज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, यू कांट इवन इमेजिन अबाउट इट। माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, ग्रीन हाउस एमिशन जहरीली गैसों का अखराज बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, जिससे जो हमारे ऊपर की तहें हैं, लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, दूसरी तहें हैं, वो सारी डैमेज होती जा रही हैं और आने वाले दिन जो है हमारे लिए काफ़ी डैमेजिंग हो सकते हैं। साइंसदानों का भी कहना है कि 2030 तक 2030 तक अगर जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं, जहरीली गैसों का अखराज 45% तक रिड्यूस ना किया गया तो दुनिया एट स्टेक हो जाती। खैर ये कुछ कमेंट्स थे आपके, उम्मीद है कि इन कमेंट्स की बेसिस पे मैंने आपको अपनी जो ओपिनियन रखी है वो उससे आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। मज़ीद भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आप यार, कुछ भी कर सकते हैं आप सिवाय बदतमीज़ी के, तो आप लिखिए, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे। पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी किस्म की बुकिंग के हवाले से आप अपने भाई को याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।